आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं डॉक्टर प्रेमिला चौधरी। तो हम मैथ्स की जो पहला वाला चैप्टर है हमारा संख्या पद्धति, उसमें प्रश्नावली 1.4 आज हम करेंगे। 1.3 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। 1.4 में पहले एग्जाम्पल्स करेंगे, साथ में थ्योरी भी डिस्कस कर लेंगे और फिर हम प्रश्नावली के ऊपर शिफ्ट होंगे। ठीक है, तो आज हमारा सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा। देखो, अभी तक हमने क्या पढ़ा? परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं हम पढ़ चुके हैं और हमें यह भी पता है कि जो वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को मिला के जो बनती हैं, दैट इज वास्तविक संख्या। वो आपकी क्या होती है? वास्तविक संख्या होती हैं। अब देखो, कुछ संख्याएं परिमेय होती हैं, कुछ संख्याएं अपरिमेय होती हैं। तो हमें यह देखना है कि जब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बीच में जब हम कोई गणना करते हैं, या तो हम प्लस करते हैं या फिर हम माइनस करते हैं या फिर गुणा करते हैं, भाग करते हैं, तो जो उत्तर आएगा, हमारा जो आंसर आएगा, वो जो आंसर आएगा वो क्या होगा? अगर मान तो यहाँ पे मैंने 3 अलग अलग लिए हैं, ठीक है। तो देखो, अगर पहली संख्या मान लो हम किसी भी चीज में प्लस करते हैं, मान लो किसी चीज को ऐड करते हैं, तो क्या होगा? हमारा एक ये नंबर होगा और दूसरा ये नंबर होगा। तो ये जो संख्याएं हैं, मैं इसको पहली संख्या बोल रही हूँ और इसको दूसरी संख्या। अगर पहली संख्या परिमेय है और जो दूसरी संख्या है वो अपरिमेय संख्या है, सॉरी परिमेय, और ये हाँ दोनों ही परिमेय हैं। मीन्स पहला मेरा जो एग्जाम्पल है वो इस टाइप में है कि ये भी परिमेय है और ये भी परिमेय, दोनों ही परिमेय संख्याएं हैं। अगर दोनों ही परिमेय संख्या के बीच में चाहे आप प्लस कर लो, चाहे आप माइनस कर लो, चाहे उन दोनों को गुणा कर लो और चाहे उन दोनों में भाग दे लो, तो जो आंसर आएगा ना वो भी क्या आएगा? वो भी परिमेय संख्या ही आएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगर दोनों संख्याएं परिमेय हैं तो दोनों में चाहे कोई सी भी गणना कर लो आप, चाहे प्लस करो, चाहे माइनस करो, गुणा करो, भाग करो, आंसर जो आएगा वो परिमेय संख्या ही आएगी। मैंने कुछ उदाहरण लिए यहाँ पे, जैसे 3 लिया, 3 में भाग दिया किसका? 4 का। ठीक है, तो 3 क्या हमारी परिमेय संख्या है, क्योंकि 3 को हम p/q रूप में लिख सकते हैं, इसलिए ये परिमेय है। 4 है, ये भी परिमेय, क्योंकि 4 को भी हम 4/1 लिख सकते हैं। तो अब 3 में 4 का भाग दिया तो क्या आ गया? 3/4 आ गया। अब 3/4 होगा, क्या होगा? एक परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या? क्योंकि हम इसको p/q की फॉर्म में, p/q के रूप में दर्शा सकते हैं। जिस संख्या को हम p/q के रूप में दर्शा सकते हैं वो हमारी क्या होती है? परिमेय संख्याएं होती है, राइट। तो 3/4 भी हमारी क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, दूसरा हम ये लेते हैं कि मान लो एक संख्या तो परिमेय संख्या है और दूसरी संख्या जो है वो हमारी अपरिमेय संख्या है, राइट। जैसे मान लो a है आपका, ये आपका परिमेय संख्या होगी, और जो b है आपकी, वो क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। और फिर आप इनके बीच में चाहे प्लस करो, माइनस करो, गुणा करो, भाग करो, इन चारों ऑपरेशन में से, चारों गणनाओं में से चाहे कोई सी भी कैलकुलेशन करो आप, तो जो आंसर आएगा ना वो हमेशा क्या आएगी? अपरिमेय संख्या आएगी। ये कंफर्म है, ठीक है। जैसे कि मान लो मैंने पहली संख्या ली 3, दूसरी संख्या ली √2। √2 हमारी क्या है? अपरिमेय संख्या है, क्योंकि √2 को हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। और √2 का हमने मान भी देखा था। √2 का मान कितना आता है? √2 का मान आता है 1.414, आगे बहुत सारा। ठीक है, तो इसीलिए √2 क्या है? √2 हमें पता है कि एक अपरिमेय संख्या है और ये एक परिमेय संख्या है। इन दोनों को गुणा करोगे तो कितना आएगा? 3√2। अगर अंडर रूट की जो संख्या है, अगर मैं इसको 3 से गुणा कर दूं तो भी क्या फर्क पड़ेगा? कुछ वैल्यू ज्यादा हो जाएंगी, लेकिन ये भी कहां? अनंत तक चलती रहेंगी। इसीलिए अगर परिमेय संख्या का कोई भी गणना की जाती है अपरिमेय संख्या के साथ में, तो जो उत्तर आता है हमारा, जो आंसर आता है वो हमारा क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगी। ये आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट आता है, मान लो पहली संख्या भी अपरिमेय है और दूसरी संख्या भी अपरिमेय, दोनों ही अपरिमेय संख्या है। मीन्स ए भी हमारी अपरिमेय है और बी भी अपरिमेय है। तो जो आंसर आएगा, अगर आप ये कैलकुलेशन, इनमें से कोई सी भी कैलकुलेशन करते हो, तो जो आपका आंसर आएगा वो परिमेय भी आ सकता है और अपरिमेय भी आ सकता है। इसमें कंफर्म नहीं है कि कौन सा आएगा। इन दोनों में तो कंफर्म था कि अगर दोनों संख्याएं परिमेय है तो आंसर हमारा परिमेय ही आएगा। अगर एक संख्या परिमेय है, दूसरी अपरिमेय है, तो जो आंसर है वो अपरिमेय आएगा। यहाँ पे कंफर्म था। बट जो तीसरा जो केस है, तीसरे केस में ये है कि अगर दोनों ही संख्याएं अपरिमेय हैं तो जो आंसर आएगा वो कंफर्म नहीं है। वो संख्या परिमेय भी हो सकती है और अपरिमेय भी हो सकती है। ठीक है,
जैसे देखो, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया, एक उदाहरण लिया। क्या उदाहरण लिया कि 1+√2, 1+√2 एक अपरिमेय संख्या है। 1+√2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। और दूसरी संख्या ली मैंने 1-√2, ये भी एक अपरिमेय संख्या है। अब इन दोनों को जोड़ दिया तो ये प्लस का रूट है और ये माइनस का रूट है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। और 1+1 कितना हो जाएगा? 2 आ जाएगा, तो 2 बच गया। 2 क्या आ गई? परिमेय संख्या आ गई। 2 तो एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 2 को हम 2/1 के रूप में लिख सकते हैं। तो जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं वो तो एक क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो ये तीनों चीजें आपको याद रखनी है अच्छे से, क्योंकि इनके ऊपर आपके जो MCQs होते हैं ना, वो वाले क्वेश्चन बन सकते हैं। अब जैसे इसी के ऊपर आपका उदाहरण दिया हुआ है, उदाहरण 11 वाला उदाहरण दिया हुआ है। इसमें देखो क्या दिया इन्होंने पूछा है जांच कीजिए कि ये जो संख्याएं हैं ये अपरिमेय संख्या है या नहीं। मीन्स अपरिमेय है या परिमेय है, क्योंकि संख्या तो दो टाइप की होंगी, या तो अपरिमेय होंगी या परिमेय होंगी। तो इसमें से कौन सी है वो हमें बताना है। देखो, वैसे तो जो हमने अभी पीछे जो तीन कंडीशन थी वो डिस्कस की ना, उसी के आधार पर हम इसको सोल्व करते हैं। पहला क्या है हमारा? पहला है हमारा 7 × √5। तो 7 क्या है? 7 तो मेरी परिमेय है, और √5 क्या है मेरा? √5 अपरिमेय है। और मैंने अभी आपको क्या बताया था कि परिमेय और अपरिमेय इन दोनों को अगर कुछ भी कर लो, यहाँ पे क्या हुआ? दोनों का गुणा हुआ है। परिमेय और अपरिमेय का कोई भी ऑपरेशन करते हैं तो आंसर हमारा क्या आता है? आंसर हमारा अपरिमेय आता है। क्या आता है? अपरिमेय आता है। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? अपरिमेय आएगा। अब है 7/√5, 7/√5 यही है। अब देखो, दूसरा आप क्या करोगे? 7/√5 है तो हम क्या करेंगे? √5 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। गुणा क्यों कर रही हूं मैं? जो ये 7/5 है इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई, थोड़ा सा सरल करना चाहती हूँ मैं इसको। मैंने क्या किया? √5 से गुणा कर दिया, ऊपर भी कर दिया नीचे भी कर दिया। तो मेरा कितना आ गया? ऊपर आ गया 7√5 बटे √5 गुणा √5 कितना हो गया? 5 हो गया। तो ये आ गया। तो ये क्या हो गया? ये हो गया 7/5 गुणा √5। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, मैंने ऐसे लिख दिया। अब देखो 7/5 है, ये क्या है? ये एक परिमेय संख्या है, ये एक परिमेय संख्या है। और √5 क्या है? √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। दोनों के बीच में क्या हुआ है? गुणा हुआ है। तो परिमेय और अपरिमेय को जब गुणा करोगे तो आंसर क्या आएगा? अपरिमेय आएगा। ठीक है, थर्ड क्या है? थर्ड है हमारी √2, √2 + 21। ठीक है, √2 क्या है? अपरिमेय, और 21 क्या है? 21 तो परिमेय है, क्योंकि हम तो इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इन दोनों के बीच में क्या हुआ? प्लस हुआ। संख्या क्या है? अपरिमेय और परिमेय। आंसर क्या आएगा? अपरिमेय। ठीक है, अब है लास्ट क्या है? π-2। पाई क्या है? पाई तो अपरिमेय है, हमें पता है, पहले काफी डिस्कस कर चुके हैं इसको पहले वाली क्लास में। 2 क्या है? 2 परिमेय है। तो अपरिमेय माइनस परिमेय, एक संख्या परिमेय है, एक संख्या अपरिमेय, दूसरी परिमेय है, तो आंसर क्या आ जाएगा? अपरिमेय। ठीक है, तो यस, ये सभी संख्याएं क्या है? अपरिमेय है। जैसे ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, और ये भी अपरिमेय है। सारी की सारी संख्याएं क्या है? यहाँ पे सारी की सारी संख्याएं अपरिमेय ही हैं हमारे पास। ठीक है, आई होप कि इसमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अगर आप चाहो तो आप क्या कर सकते हो? 7 गुणा √5 आप क्या कर सकते हो? यहाँ पे 7 गुणा जो √5 है, √5 का जो वैल्यू होती है उससे भी आप गुणा करके देख सकते हो। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि नहीं आपको कैलकुलेशन करके देखनी है, ऐसे तो नहीं चलेगा, आपको कैलकुलेशन करके देखनी है, तो आप एक काम कर सकते हो कि आप क्या करो, इसको √5 से गुणा करके देख लो। √5 जो है उसकी वैल्यू क्या होती है, वो वैल्यू मैं आपको बता देती हूँ। √5 बराबर होता है 2.2
2.36 mm तक। ठीक है, तो 7 गुणा 2.236, इससे आप गुणा करके देख लो। तो जो संख्या आएंगी वो तो अनंत तक ही चलती रहेंगी ना, उनका तो कोई खत्म होना नहीं है, वो तो अनंत तक चलती रहेंगी। अनंत तक चलेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, अपरिमेय संख्या हो जाएंगी, और उनमें कोई पुनरावृत्ति भी नहीं है तो वो अपरिमेय संख्या हो जाएंगी। इधर वही चीज आप देखोगे, 7/5 की वैल्यू निकाल लो, उसको √5 से गुणा करो, तो आप देखोगे कि वो अपरिमेय संख्या आ रही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये सब कैलकुलेशन करके देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आपको पता है कि परिमेय और अपरिमेय को गुणा करोगे तो अपरिमेय आएगी, तो फिर आप डायरेक्टली बता दो, वो सब मल्टीप्लाई करके देखने की आपको जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। अच्छा, 2 नंबर दिए हुए हैं हमें, एक दिया हुआ है ये वाला और दूसरा नंबर दिया हुआ है ये, और बोला है कि इन दोनों को जोड़िए। ठीक है, जोड़ते हैं। पहला क्या है, 2√2 प्लस 5√3, इसको जोड़ना है किसमें, दूसरा नंबर है अपने पास √2 माइनस 3√3। ठीक है, अब इसको चलो देखते हैं, ये क्या हो जाएगा, 2√2 प्लस 5√3 प्लस √2 माइनस 3√3। अब एक काम करते, देखो √2 वाली संख्याएं साथ में लिख लेते हैं और √3 वाली संख्याएं भी साथ में लिख लेते हैं, तो ये इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2√2 प्लस √2। ठीक है, ये संख्या क्या है, 5√3 और ये माइनस 3√3, राइट। √2 दोनों में से मैंने कॉमन ले लिया, तो मेरे पास कितना बच गया, इधर से 2 बचा और इधर से 1 बचा। इधर से √3 मैंने कॉमन ले लिया, तो मेरे पास कितना बचा, यहां से 5 और यहां से कितना, -3। ठीक है, √2, 2 + 1 3 प्लस √3 और 5 - 3 कितना हो गया, 2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 3√2 प्लस 2√3। ठीक है, 3√2 बटे 2√3। ओके, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ने पे हमारा, इससे आगे कुछ सोल्व नहीं हो सकता है, तो यही इसका आंसर रहेगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा यस। ये क्या है, 6√5 को 6√5 से गुणा कीजिए। ऐसा ही है कि 6√5 को 6√5 से 6√5 नहीं है, ये 2√5 है आपका। ये क्या हो जाएगा, 1 मिनट, ये 2 है यहाँ पे। ठीक है, 2 है यहाँ पे, कितना, रुको रेड से लिख देती हूँ थोड़ा अच्छे से समझ। ये 6 की जगह 2 है। ओके, तो अब हमें क्या करना है, इसको इससे गुणा करना है। ठीक है, कर देते हैं। ये कितना है, 6 गुणा 6 √5 और इसको गुणा करना है किससे, 2√5 से। देखो ऐसी संख्याएं होती हैं, उनको कैसे गुणा करते हैं, देखो 6 है वो तो 2 से हो जाएगा, 6 दूनी 12, 12 आ गया। अब √5 को √5 से करेंगे, √5 को √5 से करेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 12 तो आ गया, और √5 को √5 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो 12 पंजो 60, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 60। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। ये क्या बोल रहा है, 8√15 ये क्या बोल रहा है, 8√15 को इतने से भाग दीजिए, तो 2/√3 से भाग दीजिए। मैंने भाग दे दिया। अब हम क्या कर सकते हैं, 15 को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो 8 गुणा 15 है ना, तो 15 को हम ऐसे, 3 पंजो 15 होता है ना, तो मैंने 15 को क्या किया, ऐसे लिख दिया, 3 गुणा 5, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बटे 2√3, ये तो लिखा हुआ ही है। अब क्या किया, ये जो रूट के अंदर लिखे हुए हैं हम इनको अलग अलग कर सकते हैं, √3 और √5 दोनों अलग अलग कर दिए, कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीचे है 2√3। ठीक है, अब √3 से √3 कट गया, 2 चौके 8, 4 आ गया, तो ये कितना बच गया, 4 और √5, 4√5, तो आंसर हमारा कितना आ गया, 4√5 हमारा आंसर आ गया। ठीक है,
अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। देखो ये कुछ इनकी फॉर्मूलेज हैं, फॉर्मूलेज मान सकते हो आप इनको, या फिर परिमेय मान सकते हो कि हमें ये याद रखनी चाहिए। ठीक है, तो हम डिस्कस कर लेते हैं अभी। देखो सबसे पहला क्या है, अगर रूट के अंदर दो नंबर लिखे हुए हैं, जैसे मैंने अभी अभी लिखा था, मैंने क्या लिखा था, रूट 3 गुणा 5 लिखा था मैंने। रूट, देखो ए बी लिखा हुआ है, ए बी का मतलब क्या है, ए बी से गुणा है यहाँ पे। तो अगर दो संख्याएं आपस में गुणा है और वो स्क्वायर रूट के अंदर हैं, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, उन दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं, रूट ए गुणा रूट बी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिखते हैं, रूट 3 गुणा रूट 5, ऐसे अलग अलग लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वही चीज अगर डिवीजन में है, मान लो ऐसा दिया हुआ है, ये ऊपर 3 है और नीचे 5 है, ठीक है, तो हम इनको अलग लिख सकते हैं कि ऊपर रूट 3 बटे रूट 5, दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं। अगर दोनों का कॉमन वर्गमूल लिया हुआ है, रूट वर्गमूल लिया हुआ है, स्क्वायर रूट वर्गमूल लिया हुआ है, तो हम उनको अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, अब आता है ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से याद करना, अच्छे से पहले समझ लो उसको। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें है कि रूट ए प्लस रूट बी और फिर ब्रैकेट लगाया हुआ है। ठीक है, दूसरा नंबर दिया हुआ है रूट ए माइनस रूट बी, संख्याएं सेम है, इसमें क्या है, बीच में प्लस है, इसमें क्या है, बीच में माइनस है, बाकी संख्याएं तो सेम ही है। और फिर इन दोनों को अगर हमें गुणा करना है, तो देखो सीधा सीधा आंसर क्या आएगा, देखो इससे, इसको इससे समझ सकते हो, मान लो मेरे पास दो नंबर है, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, नंबर दोनों सेम है, यहाँ पे भी x, यहाँ पे भी x, यहाँ पे y, यहाँ पे y, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस है, तो इसका आंसर पता है क्या होता है, पहली जो संख्या है उसका स्क्वायर, पहली संख्या क्या है x, तो इसका स्क्वायर, बीच में आएगा माइनस, और फिर जो दूसरी संख्या है उसका स्क्वायर, दूसरी संख्या हमारे पास y, तो y का स्क्वायर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, मतलब पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर। ठीक है, तो वही चीज हम यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे क्या होगा, पहली संख्या, इसका आंसर क्या होगा, अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर होगा कि पहली संख्या का स्क्वायर, पहली संख्या क्या है, रूट ए, तो रूट ए का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर, दूसरी संख्या क्या है, रूट बी, तो इसका स्क्वायर, रूट ए का अगर आप स्क्वायर करते हो तो वो हमारे पास क्या आता है, ए आता है, माइनस रूट बी का स्क्वायर करते हो तो वो क्या आता है, बी आता है, तो इसका आंसर क्या हो गया, ए माइनस बी। ठीक है, ये काफी बार काम में आएगा, तो ये आपको पता होने चाहिए। इसके आगे आता है कि अगर उसी पे आधारित है कि अगर पहली संख्या है a और दूसरी संख्या है रूट बी, देखो ये क्या है, a प्लस रूट बी और फिर ब्रैकेट लगा हुआ है, और फिर दूसरा संख्या है a माइनस रूट बी और फिर दोनों को मल्टीप्लाई किया है, संख्याएं दोनों सेम है, बस इसमें प्लस है और इसमें माइनस है, यही डिफरेंस है, तो आंसर क्या आएगा, पहली संख्या का स्क्वायर, पहली संख्या क्या है a, तो a का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर, दूसरी संख्या क्या है, रूट बी, तो रूट बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, b, तो ये क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी। ठीक है, अच्छा है, याद रखना, इसको काफी काम आएगा। अब इसको बाद में करते हैं, पहले नीचे वाले पे आ जाओ। अब यहाँ पे क्या है, रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर किया हुआ है, ये ऐसे ऐसे है। ठीक है, तो ये आई डोंट नो कि आप लोगों ने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है कि नहीं, आई होप कि पढ़ा होगा आपने। ये क्या है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसको कैसे खोलते हो आप, पहली संख्या का स्क्वायर प्लस 2 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या और फिर प्लस जो दूसरी संख्या है उसका स्क्वायर, ऐसे ही खोलते हैं ना हम इसको, इसको खोलने का फॉर्मूला यही होता है। वही चीज यहाँ पे है, देखो रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर तो मतलब होल स्क्वायर, तो हम इसको कैसे कर लेंगे, पहली संख्या का स्क्वायर, तो अंडर रूट ए का स्क्वायर कितना हो गया, ए, फिर प्लस 2 पहली संख्या रूट ए और दूसरी संख्या रूट बी, तो दोनों मिलके क्या बन गए, रूट ए प्लस बी, और फिर प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर, तो रूट बी का स्क्वायर क्या हो गया, बी हो गया। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास, आई होप इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को। अब नेक्स्ट देखो, मैं स्टेप जो इसमें थोड़ा मिस किए हैं वो एक बार आपको यहाँ पे लिख देती हूँ जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं हो। रूट ए का स्क्वायर प्लस 2 रूट ए रूट बी
प्लस रूट बी का होल स्क्वायर। आपको पता है रूट ए का स्क्वायर क्या होता है, ए, तो ये आ गया। आपको पता है रूट ए इंटू रूट बी को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना, तो ये आ गया। रूट बी का होल स्क्वायर का क्या हो जाएगा, बी, तो ये आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, यही संख्या है, बस बीच में क्या कर दिया, माइनस लगा दिया। तो बीच में माइनस लगाते तो कहां पे फर्क पड़ता है, जो बीच वाली जो टर्म है वो प्लस के टाइम पे प्लस की रहती है और माइनस के टाइम पे ये माइनस की हो जाती है, बाकी सारी चीजें सेम रहती हैं। ठीक है, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पे माइनस होगा तो बीच वाली जो टर्म है, बीच वाली जो संख्या है वो माइनस की होगी, अगर यहाँ पे प्लस है तो बीच वाली संख्या वो प्लस की होगी, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। ओके, अब आता है ये वाला जो मैंने छोड़ दिया था। इसमें देखो क्या है, इसमें क्या है, पहली संख्या है रूट ए प्लस रूट बी, ठीक है, फिर दोबारा ब्रैकेट में लिया है रूट सी प्लस रूट डी, चार अलग अलग संख्या है, रूट ए प्लस रूट बी, रूट सी प्लस रूट डी। ठीक, अब इनको गुणा करना है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसको कैसे गुणा करोगे, जैसे सिंपल हम गुणा, जैसे सिंपल हम मल्टीप्लाई करते हैं ना, वैसे के वैसे। कैसे करेंगे, पहले रूट ए लेंगे, रूट ए को इस पूरे से गुणा करेंगे, तो रूट ए को रूट सी से किया तो कितना आ गया, क्या लिखेंगे, रूट ए और रूट सी। ठीक है, इन दोनों को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये लिख दिया। फिर रूट ए को रूट डी से किया, रूट ए को रूट डी से किया, तो इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर अब आ गया ये दूसरी वाली संख्या, तो प्लस रूट बी, प्लस रूट बी को रूट सी से करेंगे तो क्या आ जाएगा, रूट बी और रूट सी, तो इसको ऐसे लिख दिया। फिर आएगा रूट बी को रूट डी से, रूट बी को रूट डी से, इनको ऐसे लिख दिया। आई होप इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब कुछ भी कॉमन नहीं है, कोई आइडेंटिटी, कोई थ्योरम लग नहीं रही है, तो सिंपल क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। ओके, ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। ये सभी आपको याद होने चाहिए, अगर याद नहीं है तो आप इनको याद कर लें, क्योंकि ये जरूरी है, ये आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा निम्नलिखित व्यंजकों को सरल कीजिए। इनको हमें सरल करना है, क्या करना है, 5 प्लस रूट 7 और 2 प्लस रूट 5। देखो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, सिंपली हमें मल्टीप्लाई करना है। तो ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई इसके नीचे ही कर लेते हैं। कैसे करोगे, पहले जो 5 है मैं इसको पूरे से पहले लिख देती हूँ, मैं हर एक स्टेप लिख देती हूँ जिससे आपको कंफ्यूज नहीं हो। 5 को हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2 प्लस रूट 5 से। फिर क्या करेंगे हम, प्लस रूट 7 जो है, प्लस रूट 7, इसको भी क्या करेंगे, पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 प्लस रूट 5। यही हमारा तरीका होता है मल्टीप्लाई करने का। अब क्या किया, 5 दूनी 10, 5 रूट 5, 5 रूट 5, प्लस 2 रूट 7, 2 रूट 7, प्लस रूट 7 गुणा रूट 5, रूट 7 गुणा रूट 5। ठीक है, तो ये कितना हो गया, देखो ये हो जाएगा 10 प्लस 5 गुणा रूट 5 प्लस 2 गुणा रूट 7 प्लस अंडर रूट 7 गुणा 5 आ जाएंगे, तो 7 गुणा 5 को क्या होगा, 35, 7 पंजे 35, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट में 35 आ जाएगा। बस ये यहीं तक सोल्व होगा, इसके आगे इसमें कुछ भी सोल्व होने लायक है नहीं, तो सिर्फ आप यहीं तक छोड़ सकते हो। बस आप क्या करोगे, इसको आप क्या लिख दोगे, इसको रूट 35 लिख दोगे, रूट 35, बाकी ये सारी की सारी टर्म्स ऐसे ही रहेंगी। ठीक है, अब हम आते हैं नीचे वाले पे। नीचे वाले में देखो क्या है, 5 प्लस रूट 5 और दूसरी संख्या है 5 माइनस रूट 5। पहली संख्या दोनों में सेम है, दूसरी संख्या भी दोनों में सेम है। एक बार इसमें पहले प्लस है और इसमें बाद में माइनस है, तो कौन सी थ्योरम लगेगी, इसमें क्या था हमारा, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, तो आंसर क्या होता था, पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर, यही था। पहली संख्या हमारी क्या है, 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या क्या है, रूट 5, तो रूट 5 का स्क्वायर। इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, बस डायरेक्ट इस थ्योरम से लिख दो यहाँ पे। तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर इज 5, तो 25 में से 5 गए तो कितना बच गए, 20, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका 20। ठीक है, आई होप कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को। अब हम चलते हैं आगे। एक मिनट।
यस हाँ, तो ये हो गया हमारा 20 आंसर। अब हम देखते हैं थर्ड वाला। देखो थर्ड वाले में हमें क्या दिया है, √3 + √7 का होल स्क्वायर। इसका हमें क्या दिया है, होल स्क्वायर। इसका तो हमें क्या दिया है, √3 + √7 और इसका क्या दिया हमें, होल स्क्वायर दिया। तो कैसे खोलेंगे, हमारे पास आइडेंटिटी क्या है, x + y का होल स्क्वायर। तो इसको हम कैसे खोलते हैं, हम खोलते हैं पहले का स्क्वायर, पहली संख्या का स्क्वायर प्लस 2 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर, ऐसे ही खोलते हैं इसको। तो हम यहाँ पे पहली संख्या क्या है हमारे पास पहली संख्या √3, तो √3 इसका स्क्वायर प्लस 2 गुणा √3 √7 प्लस √7 का स्क्वायर, √7 का स्क्वायर। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 प्लस 2 गुणा, ये दोनों एक साथ आ जाएंगे, तो ये कैसे आ जाएंगे, 3 गुणा 7 ऐसे आ जाएंगे, प्लस √7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 7। अब क्या हो जाएगा 7 और 3 10 प्लस 2 और रूट में कितना आ जाएगा 7 या 21। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 10 प्लस 2 गुणा √21। ठीक है, अब हम चलते हैं फोर्थ वाले पे। फोर्थ में क्या दिया हुआ देखो, √11 माइनस √7, √11 प्लस √7, दो संख्याएं हैं सेम है, यहाँ पे भी √11 √7, यहाँ पे भी √11 और √7। पहली संख्या में बीच में प्लस है और दूसरी संख्या में, पहले में माइनस है दूसरे में प्लस है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले प्लस वाली आ रही है या माइनस वाली है, दोनों में से कोई भी पहले आ सकता है बाद में आ सकता है, इससे कोई फर्क नहीं। क्योंकि देखो मैं 3 गुणा 5 लिखूं या 5 गुणा 3 लिखूं, उससे क्या फर्क पड़ता है, आंसर तो दोनों का 15 ही आना है, राइट। तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि माइनस वाली संख्या पहले है या प्लस वाली संख्या, कोई फर्क नहीं पड़ता। आंसर क्या होगा इसका, हमारी वही आइडेंटिटी लग जाएगी, कौन सी, x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इजिकल्स टू क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर। पहली संख्या क्या है हमारे यहाँ पे √11, तो √11 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर। ठीक है, √11 का स्क्वायर क्या होगा 11 माइनस √7 का स्क्वायर 7, 11 में से 7 गए तो कितने बचे 4, तो इसका आंसर कितना होगा 4, हमारा इसका आंसर होगा। ठीक है, आई होप इसमें कोई आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होगी, आप लोग आराम से कर लोगे। अब नेक्स्ट आता है परिमेयकरण, परिमेयकरण जिसको हम बोलते हैं रैशनलाइजेशन, परिमेयकरण। अब परिमेयकरण होता क्या है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, पहले ये पता होना चाहिए कि ये होता क्या है, फिर ये पता होना चाहिए कि कैसे करते हैं इसको। ठीक है, तो पहले इसकी परिभाषा पढ़ लें। देखो यहां से, परिमेयकरण गणित में एक प्रक्रिया है जिसका उपयोग किसी भिन्न के हर से किसी के अगर कोई भिन्न कोई संख्या है, मान लो हमारी है p/q, मेरे पास कोई भिन्न है, साथ साथ में बताती हूँ, जिसका उपयोग किसी भिन्न के हर मतलब ये क्यू की बात कर रहा है कि हर से अपरिमेय संख्या को, अगर हर के अंदर कोई अपरिमेय संख्या आ जाती है, अपरिमेय संख्या का इसका मतलब है कि अपरिमेय मींस अंडर रूट में अगर कोई संख्या आ जाती है, से अपरिमेय संख्या को हटाने के लिए, अगर आपके हर में कोई अंडर रूट आ गया है तो उसको हटाने के लिए किया जाता है परिमेयकरण, ताकि हर को एक परिमेय संख्या में बदला जा सके। ठीक है, इसको हम हटाते हैं, जो भी अंडर रूट आएगा उसको हटाने के लिए परिमेयकरण किया जाता है। और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि मुख्य उद्देश्य गणनाओं को आसान बनाना है। ठीक है, जिससे क्या होगी, हम जो भी गणना करेंगे वो गणना आसान हो जाएगी। ठीक है, तो ये थी हमारी मैथ की भाषा। अब मैं आपको अपनी भाषा में समझाती हूँ। मान लो आपके पास कोई नंबर दिया हुआ है 3/√5, ठीक है, 3/√5, तो आप क्या करोगे, आप देखोगे कि हर के अंदर क्या आ गया है, √5 आ गई, हर के अंदर क्या आ गया, √5 आ गया। अब 3/√5 की वैल्यू कैसे निकालोगे आप, देखो 3 तो 3 आ गया, आपको पता है √5 की वैल्यू कितनी होती है 2.236 अनंत तक। इसका भाग कैसे दोगे, इसमें पॉसिबल ही नहीं है कि आप इसको कैलकुलेट कर पाओ, नहीं है ना, क्योंकि इसकी कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू ही नहीं है।
तो हम क्या करेंगे, जब भी हर के अंदर अपरिमेय संख्या आ जाती है, अपरिमेय संख्या आ जाती है मीन्स कोई रूट वाली अगर संख्या आ जाती है तो हम उसको हटाते हैं। अब हटाने का तरीका क्या है, हटाने का तरीका ये है कि हमें पता है कि √5 को अगर मैं √5 से ही गुणा कर दूंगी तो रूट हट जाएगा। इसीलिए जो संख्या होती है हमें क्या करना होता है, हम उसको उसी से गुणा कर देते हैं। जैसे √5 है तो मैं √5 को √5 से गुणा कर दूं तो रूट हट जाएगा, बट अगर मैं नीचे √5 से गुणा करूंगी तो मुझे ऊपर भी √5 से ही गुणा करना पड़ेगा। ये तो मैथ्स का रूल है। अगर आप नीचे गुणा कर रहे हो किसी संख्या को तो आप ऊपर भी करोगे। तो ठीक है, मैंने क्या किया, √5 से नीचे भी गुणा कर दिया और ऊपर भी गुणा कर दिया। तो 3 को √5 से किया तो कितना आ गया, 3√5 बट्टे √5 को √5 से किया तो कितना आ गया, 5 आ गया। अब ये आसान हो गया। अब ये क्या है, 3/5 गुणा √5। अब आपने देखा जो अपरिमेय संख्या है वो अब हर में नहीं रही, अब वो अंश में आ गई है। अंश में अपरिमेय संख्या तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इजीली उसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। क्योंकि अगर मेरा 3/5 है तो देखो अब मैं इसको कैलकुलेट कर सकती हूँ। 3/5 है तो ये कितना आ जाएगा मेरा, 5 × 31, 0.6 आ जाएगी इसकी वैल्यू 0.6, और ये गुणा √5 की वैल्यू कितनी होती है 2.236 अनंत। इसको इससे गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा। यही ना, सिंपल, इसको इससे गुणा कर दो, इसका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यस, तो ये होता है हमारा परिमेयकरण मीन्स रैशनलाइजेशन। तो आपको पता चल गया कि रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा कुछ और चेंज है, वो मैं आगे आगे जैसे एग्जांपल सोल्व करें। जैसे ये तो सिंपल वाला मैंने बता दिया कि सिंपल, जैसे कोई सिंपल सी भिन्न हो उसका अगर हमें परिमेयकरण करना हो तो हम कैसे करें। लेकिन काफी बार भिन्न जो होती हैं वो भी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड आ जाती है, थोड़ी सी बहुत उलझी हुई सी आ जाती है। तो उनको कैसे सोल्व करेंगे वो मैं आपको जो एग्जाम्पल्स हैं उनके थ्रू बता दूंगी, ठीक है। अब ये आया आपका उदाहरण 16। उदाहरण 16 में इसने क्या बोला है कि 1/√2 के हर का परिमेयकरण कीजिए। आपको क्या करना है, इसके हर का परिमेयकरण करना है। तो परिमेयकरण करने का मतलब क्या होता है हमने अभी देखा है। तो हम कैसे करेंगे, √2 है तो हम क्या करेंगे, √2 से नीचे भी गुणा कर देंगे और ऊपर भी गुणा कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, √2 को 1 से किया तो √2 आ गया, और नीचे √2 को √2 से किया तो वो कितना आ गया, 2 आ गया। तो ये कितना हो गया, 1/2 गुणा √2, या फिर आप लिख सकते हो 0.5 गुणा √2, ठीक है। ये इसका परिमेयकरण हो गया। परिमेयकरण का मतलब यही होता है, बस परिमेयकरण का मतलब ही यही होता है। ओके, आगे चलते हैं, आगे वाला एग्जांपल देखते हैं। ये देखो, ये थोड़ी सी उलझी हुई भिन्न आ गई है आपके पास। यहां पे देखो इसमें क्या है, 1/2 प्लस √3 के हर का परिमेयकरण कीजिए। इसमें इसका हर देखो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा जटिल है। कैसे, 2 प्लस √3, इसका परिमेयकरण कैसे करें। तो इसके लिए मैं आपको एक तरीका बताती हूं। आपको क्या करना है, सेम इसी नंबर से इसको गुणा करना है, लेकिन आप क्या करोगे, अगर यहाँ पे प्लस है तो आप इसके माइनस से गुणा करोगे, और अगर यहाँ पे माइनस है तो आप इसके प्लस से गुणा करोगे, ठीक है। दोबारा रिपीट कर रही हूं, अगर यहाँ पे प्लस है तो आप इसके माइनस से गुणा करोगे, और अगर यहाँ पे माइनस है तो आप प्लस से गुणा करोगे। तो अभी प्लस है तो मैं क्या करूंगी, इसके माइनस से गुणा करूंगी। इसका माइनस क्या होगा, 2 माइनस √3। ये 2 प्लस √3 है तो मैं किससे गुणा करूंगी, 2 माइनस √3 से। कहां पे गुणा करूंगी, नीचे। नीचे करूंगी तो मुझे ऊपर भी करना पड़ेगा, तो कितना है 2 माइनस √3 से। जितना नीचे गुणा किया ऊपर उतना ही ऊपर गुणा करना पड़ेगा। तो ऊपर तो क्या हो गया, ऊपर तो सिंपल आ गया, 1 से गुणा किया तो 1 से गुणा करने से क्या ही फर्क पड़ता है। तो ये कितना हो गया, 2 माइनस √3 आ गया, ठीक है। नीचे क्या हो जाएगा, नीचे आपको कुछ समझ में आ रहा है, ये दोनों संख्याएं सेम है, एक में प्लस है और एक में माइनस है, तो उसको कैसे लिखते हैं, आपको कुछ याद आ रहा है। मैं देखो लिखती हूं, x + y और x - y। तो इसको क्या लिखते हैं हम, पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर, ऐसा ही लिखते हैं। तो यहां पे भी वही करेंगे। पहली संख्या क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, माइनस दूसरी संख्या क्या है √3, तो √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 ही हो जाएगा, तो 3 आ गया। तो ये कितना बन गया, 2 माइनस √3 बट्टे 4 में से 3 गए तो कितना बचा, 1 बचा। तो क्या आ गया,
2 माइनस रूट 3। तो अभी आप लोगों को अगर आपका जो हर है वो कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा जटिल है, तब भी आप उसका परिमेयकरण कर पाओगे ना। आई होप कि अब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, चाहे हर कैसा भी हो आपका, चाहे सिंपल हो चाहे जटिल हो, लेकिन आप लोग, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग परिमेयकरण उसका कर लोगे इसी वाले मेथड से। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। ये है आपका उदाहरण 18। इसमें क्या बोला है, 5/√3 माइनस √5 के हर का परिमेयकरण कीजिए। इसमें भी परिमेयकरण करना है, देखते हैं चलो कैसे करेंगे। ऊपर क्या है 5, नीचे क्या है √3 माइनस √5। ठीक है, परिमेयकरण करने का हमारा रूल क्या है कि जो नंबर यहाँ पे है माइनस में है तो हम प्लस से गुणा करेंगे, प्लस है तो माइनस में, तो किससे गुणा करेंगे, √3, माइनस है तो मैं प्लस ले लूंगी, और √5। ठीक है, सेम नंबर, जस्ट साइन के अंदर जो साइन दिया हुआ है उसमें अंतर होगा। जितना नीचे किया है उतना ही मैं ऊपर करूंगी, √3 प्लस √5। ठीक है, ऊपर क्या आ जाएगा, 5 इन दोनों से गुणा हो जाएगा, तो 5 कितना आ जाएगा, 5√3 प्लस 5√5। नीचे कितना हो जाएगा, पहली संख्या का स्क्वायर, पहली संख्या का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर, दूसरी संख्या क्या √5, तो √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5, तो ये 5 आ गया। अब क्या हो गया, 5 कॉमन ले लेते हैं इसको, 5√3 प्लस √5, नीचे से कितना बचा -2, तो -2, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे लिखते हैं -5/2 गुणा √3 प्लस √5। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, सिंपल सा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। यस, ये इसका लास्ट एग्जांपल होगा, लास्ट उदाहरण है 19, उसके बाद में हमारी प्रश्नावली स्टार्ट हो जाएगी। ओके, इसमें भी क्या है कि हर का परिमेयकरण कीजिए, इसमें भी इसके हर का परिमेयकरण करना है, देख लेते हैं चलो कैसे करते हैं। संख्या क्या है 1/7 प्लस 3√2। ठीक है, अब हर के अंदर जो संख्या है उसके अपोजिट से हम गुणा करेंगे। हर के अंदर कितना है 7, तो प्लस है तो माइनस आ जाएगा, बाकी सारी की सारी चीजें सेम आएंगी। ओके, ऊपर भी क्या आ जाएगा, ऊपर भी यही आ जाएगा 7 माइनस 3√2। ओके, अब इसको इससे कर लेंगे तो 1 से तो मल्टीप्लाई करने में कोई कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये तो ऐसी कैसे आ जाएगी 7 माइनस 3√2 बट्टे ये क्या आ जाएगा, पहली संख्या का स्क्वायर, पहली संख्या क्या है 7, तो 7 7 49 आ गया, माइनस दूसरी संख्या क्या है 3√2, 3√2 का स्क्वायर। 3√2 का स्क्वायर आप कैसे करोगे, देखो मैं अलग से करके दिखा देती हूँ। 3√2 का अगर आपको स्क्वायर करना तो आप कैसे करोगे, 3 का स्क्वायर आएगा, 3 का स्क्वायर आ जाएगा और √2 का स्क्वायर आ जाएगा। 3 का स्क्वायर कितना होगा 3 3 9, और √2 का स्क्वायर कितना होगा 2, 9 दूनी 18। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 18, ये हो जाएगा हमारे पास 18। तो कितना बचाएगा, ऊपर है 7 माइनस 3/√2 बट्टे कितना बच जाएगा, इधर से 3 बच गया और इधर से 1 बच गया, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/31 गुणा 7 माइनस 3√2। ओके, तो आई होप कि अभी इसमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सब सारे एग्जाम्पल, सारे उदाहरण हमने बहुत अच्छे से कर लिए हैं। अब हम प्रश्नावली पे शिफ्ट होते हैं। ठीक है, प्रश्नावली 1.4, इसमें क्या बोल रहा है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। ठीक है, देखते हैं। देखो ये क्या है, ये क्या है परिमेय, ये क्या है परिमेय, और √5 क्या है अपरिमेय, अपरिमेय। और हमने देखा था कि परिमेय और अपरिमेय के अंदर चाहे आप प्लस करो, चाहे माइनस करो, चाहे गुणा करो, चाहे भाग करो,
आंसर आपका क्या आता है, आंसर जो आपका आता है वो क्या आता है, अपरिमेय ही आता है, अपरिमेय आता है। ठीक है, तो ये पूरी क्या हो जाएगी, अपरिमेय, पूरी क्या हो जाएगी, अपरिमेय। ठीक है, दूसरी हमारे पास क्या है, ये तो देखो, ये हमारी अपरिमेय है पूरी की पूरी संख्या, ये क्या है, अपरिमेय, और ये भी क्या है, ये भी अपरिमेय है। और हमने देखा था कि अपरिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों ही अगर अपरिमेय हैं, फिर अगर उनके अंदर हम कोई गणना करते हैं, मीन्स या तो प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं, तब हमारा क्या आ सकता है, जो आंसर आएगा वो आंसर कुछ भी आ सकता है, वो परिमेय संख्या भी आ सकता है और अपरिमेय संख्या भी आ सकता है। तो हमें डायरेक्टली इसका आंसर नहीं पता, तो इसको हम थोड़ा सा सोल्व कर देते हैं। तो ये तो सोल्व की हुई है, देखो ये क्या, 3 प्लस √23 माइनस √23, √23 कट जाएंगे, बचा क्या, 3 बचा। तो 3 तो हमारी क्या है, 3 तो हमारी परिमेय संख्या है, क्योंकि हम 3/1 p/q रूप में लिख सकते हैं, और अगर p/q में लिख सकते हैं तो ये तो परिमेय संख्या हो गई। तो ये क्या है हमारी, ये परिमेय संख्या है, ये हमारी परिमेय संख्या है, ये परिमेय है, ये अपरिमेय। ठीक है, अब आता है थर्ड। थर्ड में क्या है, 2√7/7 √7 से √7 काट दो, ये क्या बच गया, 2/7। 2/7 तो क्या है, p/q रूप में लिखा हुआ है, तो सिंपल सी बात है, क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। ये हमारी 1/√2 1/√2। अब ये हमें ये बतानी है कि ये परिमेय है या अपरिमेय है। वैसे तो देखो हमें साफ साफ पता चल रहा है, क्योंकि देखो 1 है, 1 हमारी क्या है, 1 हमारी क्या है, परिमेय संख्या, 1 हमारी परिमेय संख्या है, और √2 क्या है, √2 अपरिमेय। और हमें पता है कि एक संख्या परिमेय हो, दूसरी संख्या अपरिमेय हो, उनके बीच में अगर हम भाग करते हैं तो आंसर क्या आता है, अपरिमेय आता है। तो इन दोनों परिमेय और अपरिमेय के अंदर हमने भाग किया, तो आंसर हमारा क्या आएगा, अपरिमेय आएगा। ठीक है, अब ये क्या है, 2 हमारी क्या है, 2 हमारी परिमेय संख्या है, और पाई क्या है, पाई हमारा अपरिमेय है। और हमने क्या किया, 2 गुणा पाई तो है, 2 गुणा पाई तो है, तो हमने क्या किया, एक परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या है, और दोनों के बीच में क्या किया, गुणा किया, तो आंसर क्या आएगा, अपरिमेय आएगा। आंसर क्या आ जाएगा, अपरिमेय आ जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। ये क्या बोल रहा है, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजन को सरल कीजिए। हमें इसको सरल करना है, ठीक है, करते हैं। पहला क्या दिया हुआ, 3 + √3, और दूसरी ब्रैकेट में दिया हुआ 2 + √2। ठीक है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो सिंपल हमें क्या करना है, गुणा करना है। चलो कर देते हैं। इसमें क्या होगा, पहले जो 3 है उस 3 को हमें इस पूरे ब्रैकेट से गुणा करना पड़ेगा, तो लिख लेते हैं। मैं कोई भी स्टेप जो है वो बीच में काटूंगे नहीं, सारे स्टेप लिखती हूँ आप लोगों के पास सामने। 2 + √2, फिर +√3 से गुणा करेंगे किसको, इस पूरे ब्रैकेट को, 2 + √2, तो ये कितना हो जाए, 3 दूनी 6 प्लस 3√2 प्लस 2√3, और ये क्या आ जाएगा, प्लस √3 और √2, तो ये कितना हो जाएगा, 6 ऐसा कैसा, 3√2 प्लस 2√3 प्लस अंडर रूट में कितना है, 3 × 2 6, 3 दूनी 6, तो ये आ गए हमारे पास। तो यही हमारा आंसर होगा। इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते, तो बस यहीं तक इसका आंसर रहेगा। ठीक है, तो अब हम करते हैं सेकंड वाला। सेकंड वाले में देखो क्या दिया हुआ है, पहले ये जो संख्या है सेम संख्या ये है, बस इसमें प्लस है और इसमें क्या है, माइनस है। तो हम क्या करेंगे, इसका आंसर क्या होगा, पहली संख्या का स्क्वायर, पहली संख्या कितनी है 3, तो 3 का स्क्वायर, माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर, दूसरी संख्या कितनी है √3, तो उसका स्क्वायर, तो ये कितना, 3 × 3 = 9, माइनस √3 का स्क्वायर कितना होगा 3, तो 9 में से 3 गए तो कितने बचे 6, तो हमारे आंसर आ जाएंगे इसमें 6। ठीक है,
इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है। आप अगर आपको याद नहीं हो ये वाली जो थ्योरम है, अगर आपको याद नहीं है तो आप सिंपली इसको आगे गुणा करके, जैसे हमने इसको गुणा किया ना वैसे ही आप इसको भी गुणा कर दो, आपका आंसर यही आएगा। बस ये टाइम कंज्यूमिंग है, ये एक स्टेप में हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा थर्ड वाला। थर्ड वाले में क्या करना है, √5 प्लस √2 और इसका होल स्क्वायर, √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। तो इसको कैसे खोलोगे, आपको पता है कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, पहली संख्या का स्क्वायर प्लस 2 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर। पहली संख्या क्या है √5, तो √5 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 2 गुणा पहली संख्या कितनी है √5, दूसरी संख्या कितनी है √2 प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर, इसका मतलब √2 का स्क्वायर। √5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 5 प्लस 2, इसको क्या लिख सकते हैं 5 गुणा 2, तो 5 गुणा 2 10 प्लस √2 का स्क्वायर में से 2, 2 और 5 कितने हो गए 7, तो ये कितना हो जाएगा 7 प्लस 2 गुणा √10, 7 प्लस 2 गुणा √10। ठीक है, अब आता है नीचे वाला फोर्थ वाला। इसमें क्या देखो सेम नंबर है, बस इसमें क्या हुआ है, इसमें माइनस दिया हुआ और इसमें प्लस दिया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या क्या करेंगे, इसका आंसर क्या होगा, पहली संख्या का स्क्वायर, पहली संख्या क्या है √5, तो √5 का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर √2 का स्क्वायर, 5 माइनस 2 तो कितना हो गया 3, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास 3, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। यस, तो आज की जो क्लास है हम एक बार यहीं पे एंड करते हैं, फिर आगे के जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।